आखिर कैसे एक भाई ने अपनी बहन से ही कर ली शादी, जानिए पूरी सच्चाई। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पर लोगों को करती थी ब्लैकमेल, पुलिस ने धर दबोचा इस गंदे काम के लिए। और दुनिया के 3 ऐसे देश जो जलते हैं आईपीएल से, तीसरा देश तो खुद खेलता भी है आईपीएल। और एक ऐसा होटल जिसमें बनाया गया है नमक से बिस्तर, कुर्सी, दीवारें, सब कुछ नमक का बना है। और अर्बन मंकी के ओनर को शार्क टैंक से बेइज्जत करके बाहर किया गया। उसके बाद सबको दिया मुंहतोड़ जवाब। और कैसे आतिफ असलम का टैलेंट 2 देशों की दुश्मनी के बीच दबकर रह गया। फैक्ट नंबर 12, आजकल लोग सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए क्या क्या नहीं करते। ऐसा ही एक सोशल मीडिया पर पॉपुलर कपल है प्रिया तिवारी और सचिन तिवारी। कुछ लोग कहते हैं ये भाई बहन है, लेकिन कुछ कहते हैं कि इन दोनों ने शादी कर ली है। चलिए जानते हैं सच्चाई क्या है। प्रिया टिकटॉक पर वीडियो बनाया करती थी, लेकिन कुछ खास वायरल नहीं हुई। जब इन्होंने इंस्टाग्राम पर सचिन के साथ वीडियोस बनाना शुरू किए तो इनके फॉलोअर्स की संख्या काफी बढ़ गई और आज उनके इंस्टाग्राम पर 4.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। वीडियो बनाते बनाते दोनों को प्यार हो गया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। असल में प्रिया का सचिन नाम का एक सगा भाई भी है, इसलिए लोगों को इस बात की गलतफहमी हो गई थी जिसके साथ वो वीडियो बनाती है वही उनका भाई है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि प्रिया और सचिन तिवारी भाई बहन नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फैक्ट नंबर 11, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनने के नाम पर लोग क्या क्या करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जसलीन का, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बनाने के बाद कारोबारियों को धमकाया और उनसे पैसे ऐंठे। यहाँ तक कि गैंगस्टर लोगों से भी उन्हें धमकी भरे फोन करवाए और उनसे पैसा मांगना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जसलीन कौर के पास 75 लाख की BMW गाड़ी भी है। ये अपने इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो बनाकर पोस्ट किया करती थी। उसके बाद बड़े बड़े कारोबारियों को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांगा करती थी। इनको मोहाली से पकड़ा गया और इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फैक्ट नंबर 10, बॉलीवुड के सुपरहिट रैपर बादशाह दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। आपको बता दें पहली शादी से बादशाह को एक बेटी भी है, लेकिन दूसरी बार उनकी जिंदगी का सच्चा प्यार उन्हें मिल गया और वो बहुत जल्द अपने प्यार के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले। बादशाह बहुत समय से एक्ट्रेस ईशा रिकी के साथ रिलेशनशिप में थे और अब उन्होंने अपने इस रिश्ते को शादी में बदलने का फैसला ले लिया है। ईशा पंजाबी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस है। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म नवाबजादे में भी काम किया था। बताया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस है और जल्द ही शादी करने वाले हैं। 2012 में बादशाह ने पहली शादी की थी, जिसके बाद 2020 में उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अब जल्द ही दूसरी शादी करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने OIC का नाम तो सुन ही रखा होगा। जब भी दुनिया में मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा उठता है तो ओवैसी जरूर बीच में आता है और अपने बयान देता है। फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दों पर ओवैसी ने अंजाम भुगतने तक की धमकी दे दी थी। ओवैसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम कॉर्पोरेशन मुस्लिम देशों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दुनिया के 17 मुस्लिम देशों को शामिल किया गया है। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में स्थित है। 1971 में इस ग्रुप की बुनियाद रखी गई थी और इसे बनाने में जिन नेताओं का अहम रोल था उन सभी नेताओं का अंजाम बेहद ही दर्दनाक रहा था। इन सभी नेताओं का एक एक करके 1 साल के अंदर ही दुनिया के अलग अलग देशों में कत्ल हो गया था और जिस तरह से इनका कत्ल किया गया था बेहद ही डरावना था। लेकिन ये किसने किया आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं दुनिया में 3 ऐसे देश भी हैं जो IPL से जलते हैं। सबसे पहले नाम आता है चाइना का। चाइना ने तो अपने देश में IPL देखने पर पाबंदी तक लगा रखी है ताकि इंडिया को इकोनॉमिकली फायदा ना पहुंचे। दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। ये इसलिए जलता है क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में बैन किया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हालत इतनी खराब है कि उनके पास चोट का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। इसलिए कई बार गुस्से में PCB ये भी बोल चुका है कि IPL में कई देशों के खिलाड़ियों को न खिलाकर भेदभाव किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है इंग्लैंड। असल में इंग्लैंड IPL शुरू होने से पहले दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड था, लेकिन जब से IPL शुरू हुआ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बन गया है। यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम IPL में खेलती है, फिर भी इंग्लैंड IPL से चलता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं बोलीविया में एक ऐसा होटल है जिसे नमक से बनाया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा होटल है जो पूरी तरीके से नमक से बना है। इस होटल की दीवारें, बिस्तर, कुर्सियां सब कुछ नमक से बनाया गया है। इसकी इस अनोखी वजह से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रुकने के लिए आते हैं। बोलीविया की जिस जगह पर होटल बनाया गया है वहाँ पर चारों तरफ रेत की तरह नमक ही देखने को मिलता है। इस होटल के मालिक के पिता जब एक बार इस जगह पर आए तो उन्होंने इसी नमक से यहाँ पर एक होटल बनाने के बारे में सोचा। होटल को बनाने में जिन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है उन्हें भी नमक से बनाया गया है। बारिश में नमक गले ना, इसके लिए ईंटों के ऊपर फाइबर ग्लास लगाया गया है। इस होटल को बनाने में 4 साल का समय लगा। फैक्ट नंबर 6, आपने भी सड़क पर लगी हुई लाइट को देखा होगा जो कि रेडियम की तरह रात में चमकती है। इस लाइट को रोड स्टक कहते हैं। लाइट के ऊपर ब्लैक कलर की सोलर पैनल लगा होता है जो कि सूरज से चार्ज होता है और इसके आसपास लाइट लगी होती है जो कि रात में चमकती है। इसकी कीमत की बात करें तो इस लाइट की कीमत सिर्फ 1000 से 1500 रुपए होती है। इसके अंदर सेंसर लगा होता है जिससे ये लाइट सेंस कर पाती है कि इस अंधेरे में जलना है और अंधेरा होते ही जलने लगती है। इसका इस्तेमाल नहीं होता तो फिर रेडियम लाइट का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कीमत सिर्फ 200 से 250 रुपए होती है। इसके ऊपर रेडियम की पॉलिश होती है जिस पर जैसे ही गाड़ी की लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगते हैं। इसका इस्तेमाल रात में गाड़ी चलाने वाले लोगों को रोड का डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस महीने में रोजा रखकर इबादत करते हैं। हर साल इसी महीने के आसपास रमजान का महीना शुरू होता है जिसमें पूरे महीने रोजा रखा जाता है और अल्लाह की इबादत की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आने वाले साल 2030 में 2 रमजान आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब 2030 में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग 2 रमजान रखेंगे। पहला रमजान जनवरी में होगा और दूसरा दिसंबर में। इस तरह से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को 2 बार रमजान का पवित्र महीना
महीना मनाने का मौका मिलेगा। नंबर 4, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड में गाना गाने वाले लोगों की हर सॉन्ग की फीस कितनी होती है? सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के टॉप सिंगर अरिजीत सिंह की। अरिजीत सिंह जो एक गाना गाने के लिए 18 से 20 लाख रुपए लेते हैं। नंबर 2 पर आते हैं यो हनी सिंह जो कि टॉप रैपर है। वो एक गाना गाने के लिए 20 से 22 लाख रुपए लेते हैं। इसके बाद नाम आता है श्रेया घोषाल का, जो एक गाना गाने के लिए 25 लाख रुपए चार्ज करती है। इनके अलावा नीति मोहन 5 लाख, नेहा कक्कड़ 8 लाख, विशाल ददलानी 10 लाख, सोनू निगम 11 लाख, सुनिधि चौहान 12 लाख, मिका सिंह 20 लाख रुपए लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग कौन सी है? आपने बिल्डिंग के फोटो सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये कहाँ है। असल में ये बिल्डिंग लेबनान में स्थित है। सामने से देखने पर तो ये सामान्य नजर आती है, लेकिन साइड में देखने से पता चलता है कि ये एक साइड से सिर्फ 4 मीटर चौड़ी है और दूसरी साइड से तो सिर्फ 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसे 1954 में बनाया गया था और इसमें सिर्फ 2 फ्लोर हैं, जिन पर सिर्फ दो ही कमरे हैं। इस बिल्डिंग को सिर्फ 120 स्क्वायर मीटर की जमीन पर बनाया गया है। कहा जाता है कि इसे 2 भाइयों के झगड़े की वजह से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। आज के समय में ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली है और इसे अल-बासा कहा जाता है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द ग्रज। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, अर्बन मंकी कंपनी खड़े करने वाला बंदा जब शार्क टैंक में पहुंचा तो उनकी बोलती कुछ इस तरह से बंद हो गई। इसके बाद उन्हें रिजेक्ट करके शो से बाहर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद कुछ इस तरह से मेहनत की, उनका बिजनेस 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने बता दिया कि इन्हें सफल होने के लिए किसी शार्क टैंक की जरूरत नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जजेस के द्वारा की गई इंसल्ट को कुछ इस तरह से अपने ऊपर लिया कि कामयाब होकर दिखा दिया। आज ये एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और इसे खड़ा करने वाले इसके ओनर इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी ऐसे और ब्रांड का नाम जानते हैं जिन्हें शार्क टैंक से इंसल्ट करके निकाल दिया था और बाद में वो सफल हो गए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, आतिफ असलम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में पसंद किया जाता है और ज्यादा मौके भी दिए जाते हैं। पाकिस्तान में जन्मे और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले आतिफ असलम ने असल में अपने करियर की शुरुआत क्रिकेट के रूप में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने म्यूजिक के लिए कभी कोई इनिशियल ट्रेनिंग भी नहीं ली। आतिफ कॉलेज के अलग अलग कॉम्पिटिशन में म्यूजिक में परफॉर्म किया करते थे और लोग इन्हें पसंद करते थे। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जल बैंड को ज्वाइन कर लिया और 2003 में उनका गाना आदत रिलीज हुआ, जिसके बाद आतिफ बहुत फेमस हो गए। इसके बाद जल बैंड की तरफ से कुछ एल्बम्स रिलीज की गई जो कि सुपरहिट रही। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा और इन्हें पहला गाना मिला वो लम्हे, जो कि महेश भट्ट की फिल्म जहर मूवी से था। इसके बाद इन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा और आज पाकिस्तान से ज्यादा आतिफ को भारत में लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।